हेलो, गुड मॉर्निंग। वंदना के ब्लॉग में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, सावन का महीना है या भादों का महीना है, कोई तीज त्योहार है या शादी है या जन्मदिन है, हर एक को सजना संवरना अच्छा लगता है। उसी में जैसे हम सुंदर सुंदर ड्रेस पहनते हैं, हेयर स्टाइल बनाते हैं, मेकअप करते हैं, ज्वेलरी पहनते हैं, सुंदर सुंदर फुटवेयर लाते हैं और अपना जो भी नेल पेंट लगाते हैं, बहुत सारे होते हैं जिससे कि हम अपने आप को सुंदर बनाना, अच्छा लगना चाहते हैं। वो औरों के लिए नहीं फ्रेंड्स, खुद के लिए। क्यों? क्योंकि जब हम अपने आप को सुंदर लगते हैं तो हमारे को एक पॉजिटिव वाइब्स आती है। पॉजिटिव वाइब ऐसी होती है जो हमें एनर्जी देती है और हमें हर समय उत्साहित रखती है। तो उसी में एक मेहंदी लगाना भी फ्रेंड्स एक पॉजिटिव वाइब्स है। तो आज हम मेहंदी क्यों लगाते हैं, क्यों लगानी चाहिए, इससे क्या होता है, इस टॉपिक पर हम बात करेंगे। फ्रेंड्स, पुराने समय से ही मेहंदी तीज त्योहारों पर, जन्मदिन पर, शादी में हम लगाते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं। मेहंदी लगाना सबको पता ही है, सबको अच्छा लगता है। इसकी खुशबू बहुत अच्छी है, कलर बहुत अच्छा आता है, हाथ सुंदर लगने लगते हैं। फ्रेंड्स, मेहंदी लगाने से आपको कुछ स्पेशल लगता है कि आज कुछ समथिंग स्पेशल है, तो आप भी मेरे को कमेंट करके बताना कि किस किस को मेहंदी लगाना अच्छा लगता है और कौन कौन फेस्टिवल्स पर, बर्थडे पर मेहंदी लगाते हैं। प्लीज़ आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, जिससे कि मुझे पता चले कि आप लोग कहाँ से कमेंट कर रहे हैं। और फ्रेंड्स, मेहंदी लगाने के तो बहुत सारे रीज़न होते हैं। जैसे हमें दुख मनाने का कोई कारण नहीं होता, ऐसी खुशी मनाने का भी कोई कारण नहीं होना चाहिए कि भाई हम खुश क्यों हों, इसके लिए हम कारण ढूंढते हैं। हम बुराई करने के लिए कोई कारण नहीं ढूंढते। जब हमारे दिल करता है हम बुराई करने लगते हैं, जब हमारा मन करता है हम उदास हो जाते हैं। उदास होने का कोई कारण नहीं होता, फिर भी उदास हो जाते हैं। ऐसे ही फ्रेंड्स, खुशी मनाने का भी कोई कारण मत ढूंढिए, खुश रहिए। खुश रहने के लिए अपने आप को आप इम्पोर्टेंस दीजिए। ये देखिए फ्रेंड्स, मेहंदी एक ऐसी चमत्कारी चीज़ है जिसको लगाने के बाद आपको एक सकारात्मक और पॉजिटिव वाइब आने लगेगी। मेहंदी की खुशबू बहुत अच्छी होती है। मेहंदी लगाकर फ्रेंड्स बाहर नहीं जाना चाहिए जब तक कि आप उस गीली मेहंदी को सूखने तक छुटा ना दें, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि मेहंदी में खुशबू होती है और जो नेगेटिव एनर्जी होती है वो अट्रैक्ट होती हैं इस खुशबू से। इसीलिए कहते हैं कि मेहंदी लगा के घर के बाहर नहीं जाना चाहिए। तो गीली मेहंदी लगाकर आप घर के बाहर ना निकलें और उसको अपने घर में ही लगाएं। आजकल तो खैर फैशन है कि हम बाहर मार्केट में जाकर मेहंदी लगवाते हैं, क्योंकि आजकल वो अच्छे अच्छे डिज़ाइन बनाते हैं, लगाते हैं, तो वो हाथ बहुत सुंदर लगते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, जहाँ तक संभव हो मेहंदी आप अपने घर पर ही लगाएं। और अगर आपको डिज़ाइनर हाथ बनवाने हैं तो आप अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो अपने घर पर ही उनको बुलाएं और वो लगवाएं, तो वो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि मेहंदी बाहर लगाना अच्छा नहीं माना जाता है, पर आजकल फैशन है तो सब कुछ है। तो मेहंदी जो है वो सकारात्मकता की प्रतीक है, शुभता की प्रतीक है। मेहंदी लगाने से फ्रेंड्स, हम आपको बताएं, एक तो शरीर की गर्मी कम होती है। जैसे ही हम हाथों में, बालों में, पैरों में मेहंदी लगाते हैं, उससे हमारे बॉडी का जो तापमान है वो कम होता है और ठंडक मिलती है। हमारा स्ट्रेस जो होता है वो कम होता है। हमारे अंदर की जो उदासी है, नेगेटिविटी है, वो कम होती है। और फ्रेंड्स, मेहंदी लगाने से हाथ सुंदर तो दिखते ही हैं और फेस्टिवल का मज़ा भी डबल हो जाता है। इसलिए फ्रेंड्स, सभी को मेहंदी ज़रूर लगानी चाहिए, चाहे वो आपको
फेस्टिवल पर लगाएं या बर्थडे पर लगाएं या जब आपका दिल चाहे तब लगाएं। और फ्रेंड्स, मेहंदी अकेले फीमेल को ही नहीं, मेल को भी लगानी चाहिए। मेहंदी लगाने से सबको मानसिक रूप से बहुत आराम मिलता है। और फ्रेंड्स, मेहंदी लगाने से एक सीक्रेट ये भी है कि लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं। जिन हाथों पर मेहंदी होती है वहाँ लक्ष्मी जी की कभी कमी नहीं होती है। मेहंदी लगाने से हमें संपन्नता हमारी बनी रहती है। इसलिए प्लीज़ अपने हाथों में, पैरों में, बालों में भी मेहंदी लगा सकते हैं। अब इससे हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा होता है, संपन्नता भी आती है, हमारा मन भी खुश होता है और एक प्रसन्नता का वातावरण भी रहता है। आप कभी मेहंदी लगा कर देखिए। अगर आप उदास भी होना चाहेंगे तो भी आपको अपनी हाथों की मेहंदी बताएगी कि हमको खुश रहना है। ये जीवन उदास होने के लिए नहीं है फ्रेंड्स। ये जीवन कोई भी स्थिति परिस्थिति है, अगर वो हमारे अनुकूल नहीं है तो हम वहाँ उदास होते हैं, डिप्रेशन में आते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, उस स्थिति से निकलने की कोशिश करें और खुश रहने की हमेशा कोशिश करें। और क्योंकि खुश रहना ही हमारा जीवन का लक्ष्य है। हमारे जीवन का जो लक्ष्य है वो प्रसन्न रहना है। सब कहते हैं कि हमारे जीवन का क्या लक्ष्य है, क्या लक्ष्य है, प्रसन्न रहना है। लेकिन दूसरों को कष्ट देकर नहीं, दूसरों का अपमान करके नहीं, दूसरों को नीचा दिखाकर नहीं। प्रसन्नता दूसरों की गिरावट में नहीं, अपनी उन्नति में होनी चाहिए। जहाँ हमारे मन में ईर्ष्या, द्वेष भाव और लेग पुलिंग वाली फीलिंग आती है, वहाँ पर आप कुछ भी कर लें, आपको इन चीज़ों से फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये चीज़ें तभी असर करती हैं जब हमारा मन और चित्त दूसरे उसको की अवनति की तरफ नहीं सोचता है। जब हम दूसरों की अवनति सोचते हैं तो ये चीज़ें वर्क नहीं करती हैं फ्रेंड्स। तो उसके लिए पॉजिटिव थिंकिंग होना बहुत ज़रूरी है। आप कितनी भी मेहंदी लगा लो और आपकी थिंकिंग नेगेटिव है तो ये सब चीज़ें वर्क नहीं करेंगी। इसलिए दोस्तों, मेहंदी लगाएं और अपने जीवन को सुखमय और समृद्ध बनाएं। ये देखिए, मैं भी मेहंदी लगा रही हूँ। मेरी बिटिया मेरे हाथों में मेहंदी लगा रही है। और फ्रेंड्स, मैं बताऊँ, यहाँ मेहंदी लगाते लगाते मेरे को नींद आ गई थी। ये मेहंदी उसने मेरे को नींद में ही लगाई है। वो बहुत अच्छे डिज़ाइन लगाती है। और ये देखिए, सावन में मेहंदी लगाने से आपको कहते हैं कि रिश्ते अच्छे होते हैं। भादों में मेहंदी लगाने से आपको प्रेम की प्राप्ति होती है। ऐसे ही अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं, वो आपको सब YouTube पे मिल जाएंगे। लेकिन ये सब तो एक हो गया कि ये लगाने से ये मिलता है, ये मिलता है। सबसे बड़ी बात है, मेहंदी लगाने से आपको खुद को अच्छा लगता है, आपको एक प्रसन्नता मिलती है। हमारे मन की प्रसन्नता सबसे बड़ी चीज़ है। और मेहंदी ज़रूर लगाएं। सावन का महीना है, फिर भादों का महीना है, और अब तो फेस्टिवल आ ही रहे हैं। दिवाली हो, दशहरा हो, होली हो, रक्षाबंधन हो या भाई दूज हो, मेहंदी लगानी ही चाहिए। तीज हो तो मेहंदी प्लीज़ लगाएं। सभी महिलाएं, मेरी बहनें जो बिज़ी रहती हैं, अपने ऊपर फोकस नहीं करती हैं, ध्यान नहीं देती हैं, उन सब से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चाहे एक छोटी सी बिंदी ही लगाएं, छोटा सा चंदा मामा ही बनाएं अपने हाथ पर बनाएं ज़रूर। आप देखिए, आपको पॉजिटिव लगेगा, अच्छा लगेगा। किसी दूसरे के लिए नहीं, अपने लिए मेहंदी लगाएं। आपको वो लगेगा कि आप ये फेस्टिवल, ये दिन अपने लिए मना रही हैं। आप एक बार करके देखिए। केवल एक छोटा सा बिंदी, छोटा सा चंदा मामा अपने हाथ पर बनाकर देखिए, उससे आपको देखना कितना अच्छा लगेगा। प्रैक्टिकल करके देखिए, सुनने से पता नहीं चलता है, तो वो सब बहुत ज़रूरी है। ये देखिए, सोते सोते मेरे हाथों पर मेहंदी लग रही है।
फ्रेंड्स मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि किस किस को मेहंदी का शौक है और कौन कौन मेहंदी लगाता है। फ्रेंड्स आपको यदि मेरे ब्लॉग अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपके पास सुंदर सुंदर वीडियो लेकर आती रहूँगी। अपनी दोस्त वंदना को सपोर्ट कीजिए और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। फ्रेंड्स आपकी लाइक से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और हमें भी नई नई वीडियो बनाने का एक उत्साह मिलता है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और फ्रेंड्स फेस्टिवल पर चूड़ियाँ, सुंदर सुंदर ब्रेसलेट पहने, क्योंकि जब हम मेहंदी लगाते हैं तो हमारे हाथ सुंदर लगते हैं, तो कलाइयों में चूड़ी कंगन कुछ होना चाहिए सुंदर सा। आप ज़रूर उसको पहने, एक अच्छा सा रिंग पहने और जो भी आपको अच्छा लगता है अच्छा सा नेल पेंट लगाएं। फिर देखिए आपके हाथ कितने सुंदर लगेंगे। तो हमें अपनी, ऐसा नहीं है कि हमें किसी को दिखाना है, लेकिन अपने ऊपर प्लीज़ अपने ऊपर ध्यान दीजिए। छोटे छोटे काम कीजिए जिससे कि आपको एक खुशी मिले, क्योंकि काम तो सबके आप करते रहिए, करते रहेंगे और आते रहेंगे काम, लेकिन अपने लिए भी थोड़ा सा ज़िंदगी जी लीजिए, क्योंकि पता नहीं किसी की ज़िंदगी कितनी है। तो अपने लिए भी थोड़ा सा समय निकाल लीजिए प्लीज़। सभी बहनों से, सभी महिलाओं से कह रही हूँ। और थोड़ा सा, और स्पेशली जो हाउस वाइफ हैं, क्योंकि जो वर्किंग है वो अपना केयर करती हैं, क्योंकि वो बाहर जाती हैं तो उन्हें अपनी केयर करनी ही होती है। लेकिन जो हाउस वाइफ हैं वो अपने ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती हैं, अपने आप को नेग्लेक्ट करती हैं। मेरे ख्याल से तो शायद वो चोटी भी करना भूल जाती हैं, कंघी करना भी भूल जाती हैं कि चलो नहीं हुई तो नहीं हुई, शाम को करेंगे, कल करेंगे, आज तो टाइम ही नहीं मिला। तो इसलिए प्लीज़ सभी बहनों से मेरी प्रार्थना है कि थोड़ा सा समय अपने लिए निकालिए, क्योंकि समय मिलेगा ही नहीं, समय निकालने से निकलेगा। कंघी करने का समय नहीं है तो चाहे आप रबड़ ही लगा लीजिए बालों में, कोई हेयर स्टाइल मत बनाओ, पर कंघा करके रबड़ लगा लो। आपके पास कोई क्रीम लगाने का मन नहीं है, कोई क्रीम मत लगाओ फ्रेंड्स। आपके घर में थोड़ा सा कुछ भी है, जैसे कि मॉइस्चराइज़र है, कुछ भी है, वही लगा लीजिए, उससे हमें अच्छा फील होगा। आप एक बार करके देखिए। आपका कोई बिंदी टीका लगाने का मन नहीं करता है, मत लगाइए। भगवान के मंदिर में रोली सिंदूर होता है, वही एक छोटी सी बिंदी लगा लीजिए, उससे देखिए आपको कितना अच्छा लगेगा। आप तीज त्योहार पर ये छोटी सी मेहंदी लगाइए अपने हाथ में। बहुत बड़ा डिजाइन मत बनाओ, छोटा सा मेहंदी का डिजाइन बनाओ, आप देखो कितना अच्छा लगेगा। बहुत ज़्यादा चूड़ियाँ पहनने का मन नहीं है, एक छोटा सा ब्रेसलेट पहन लीजिए, जो भी आपको पसंद है। आपके हाथों में नेल पेंट नहीं है, आप प्लीज़ नेल पेंट लगाइए। बहुत महंगा मत लाओ, जो आप अफोर्ड कर सकते हैं वो लेकर के आओ, लेकिन लगाइए। फिर आप देखिए आपको ज़िंदगी जीने का मन करेगा। ज़िंदगी जीने के लिए हमें कोई बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं चाहिए, और कोई आपको आकर नहीं कहेगा कि तुम चोटी कर लो, तुम मेहंदी लगा लो, तुम नेल पेंट लगा लो, तुम कंगन पहन लो, तुम मुस्कुरा लो, या तुम ये कर लो। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें खुशी देती हैं। तो इसलिए इन कामों को आप एक बार करके देखिए, फिर देखिए आपके जीवन में कितना बड़ा चेंज होता है। क्योंकि कहते हैं एक एक कदम करके ही हम समुद्र लांघ जाते हैं, पहाड़ चढ़ जाते हैं। तो आप ये छोटे छोटे कदम, स्टेप उठाइए, और इस कदम को उठाने से आप देखिए आपके जीवन में चेंज होना शुरू हो जाएगा, पॉजिटिव वाइब्स आनी लगेंगी। और ये प्रैक्टिकल की चीज़ है, वीडियो पे तो सब बताते ही हैं, सुनने से कुछ नहीं होता है, करने से होता है। तो जब आप इसको करेंगे तब आपको मेरी ये बातें शायद सही लगें, सार्थक लगें और अच्छी भी लगें। फ्रेंड्स मेरी मेहंदी का डिज़ाइन कैसा लग रहा है आप कमेंट करके ज़रूर बताना। बहुत मेहनत लगी है, क्योंकि ये आप देख सकते हैं
मेरे हाथ को पकड़कर तब मेहंदी लगाई जा रही है। ये देखिए, हाथ मुड़ जाता है बार बार क्योंकि मैं सोई हुई हूँ। तो फ्रेंड्स, मेहंदी जरूर लगाएं। मेहंदी लगाने से आपको स्ट्रेस कम होगा, खुशी मिलेगी, मन प्रसन्न रहेगा, पॉजिटिव वाइब्स आएंगी, लक्ष्मी जी की कृपा बरसेगी और भी बहुत कुछ। और मेहंदी का खुशबू बहुत अच्छी होती है और जब तक ये मेहंदी का रंग रहता है हाथ में तो हम बार बार अपने हाथों को देखते हैं। इन्हीं हाथों में तो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, इन्हीं हाथों से तो हम सारा काम करते हैं। तो कम से कम मेहंदी के ही बहाने सही अपने इन हाथों को के दर्शन तो करेंगे फ्रेंड्स। वैसे तो हम अपने हाथों को कहाँ देखते हैं, मेहंदी के बहाने से ही सही इन हाथों को ही तो हम दर्शन करेंगे। इन हाथों से ही सारा काम करते हैं, तो इन हाथों के दर्शन करिए। जिन हाथों से आप पूरे दिन सबकी सेवा करते हैं, सारे काम करते हैं, उन हाथों को सजाइए फ्रेंड्स, सुंदर सुंदर बनाइए। जैसे हम जिस चीज से वर्क लेते हैं तो उसकी देखभाल करते हैं, जैसे जो मोबाइल का काम करता है वो मोबाइल की देखरेख करता है, जो लैपटॉप से काम करता है लैपटॉप को संभाल कर रखता है, और जो भी गाड़ी है, जैसे गाड़ी की मेंटेनेंस करते हैं, स्कूटर की मेंटेनेंस करते हैं, साइकिल की मेंटेनेंस करते हैं, या जो भी जिसके पास होता है, म्यूजिक वाले म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट की देखरेख करते हैं, उसकी रख रखाव करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो लोग ये अपने हाथों से इनसे काम करते हैं तो उन हाथों की भी तो देखभाल रख रखाव करनी चाहिए, उनके दर्शन करने चाहिए। वो पूजनीय हैं फ्रेंड्स। जो हाथ सबकी सेवा करते हैं वो हाथ पूजनीय हैं। तो उन हाथों का श्रृंगार करें और उन हाथों के दर्शन करें। हेलो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो आपको कैसी लगती हैं ये आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। फ्रेंड्स, क्या कभी आपने देखा है मंदिर में जाते हैं तो माता रानी को श्रृंगार के सामान में मेहंदी भी लगाते हैं, चढ़ाते हैं। तो मेहंदी का है कि मेहंदी कलर की, सुख की, सुहाग की, सौभाग्य को देने वाली होती है, इसीलिए हम माता रानी को मेहंदी चढ़ाते हैं। तो जो चीज़ हम भगवान को चढ़ाते हैं वो जब हम अपने इस्तेमाल करते हैं तो वो हमें भी सौभाग्य देगी, हमारा भी भाग्य उज्जवल करेगी। तो इसलिए मेहंदी ज़रूर लगाएं हैं, उज्जवल भविष्य के लिए, भाग्य के लिए, समृद्धि के लिए। ये सब शुभता की चीज़ें हैं और फैशन तो इनका है ही, फैशन में तो सब लगाते ही हैं, लेकिन शुभता होती है ये लगाने से। तो प्लीज़ ये ज़रूर लगाएं। और मेहंदी एक अमूल्य निधि है, इसका सम्मान करें, नेगेटिव ना सोचें ना बोलें। फ्रेंड्स, मेहंदी में कैसा होता है जादू कि जब आप मेहंदी लगाएंगे आप देखना आपको नींद आने लगेगी। क्यों? अभी मैं भी मेहंदी लगाते लगाते सो गई। क्यों? क्योंकि मेहंदी लगाने से एक रिलैक्स मिलता है, इतना आराम मिलता है मेहंदी लगाते ही। ऐसा लगता है आपको सोने के लिए कोशिश नहीं करनी पड़ेगी, नींद आने लगेगी। जैसे हम बालों में तेल लगाते हैं तो हमको आराम मिलता है और हमें नींद आने लगती है, सेम वही इसमें भी होता है। जब हम हाथों में मेहंदी लगाते हैं तो हमें जो उसकी ठंडक है और उसके अंदर के जो औषधीय गुण हैं वो हमें मिलते हैं, तो हमें नींद आने लगती है। हालांकि आजकल तो मार्केट से हम केमिकल वाली मेहंदी लाते हैं, मेहंदी के जो पाउडर है वो मेहंदी कोई नहीं लगाता है, ना ही उसका रंग चढ़ता है। और मार्केट से जो ये कीप मिलती हैं ये तो केमिकल वाली होती हैं, पर फिर भी और जैसा समय है उस हिसाब से हमें साधन भी मिलते हैं
तो इसी मेहंदी को भगवान का प्रसाद समझकर आप भी लगाएं, अपने बच्चों को भी लगाएं और अपने दोस्तों को भी लगाएं। और फ्रेंड्स, ये गिफ्ट में देने के लिए भी एक बहुत अच्छी चीज है, ये एक आशीर्वाद है। ये कोई फ्रेंड्स पैसे से नहीं नापी जाती है। जब हम किसी को मेहंदी देते हैं तो हम उसको शुभता देते हैं, पॉजिटिविटी देते हैं। तो इसलिए प्लीज़ इसको गिफ्ट में भी आप दे सकते हैं, ये एक अच्छा ऑप्शन है। जैसे हम श्रृंगार का सामान देते हैं तो उसमें मेहंदी देते हैं, तो ये एक गिफ्ट में भी आप दे सकते हैं। ये एक आशीर्वाद है, होता है, ब्लेसिंग होती है जो हम सबको देते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आज मेरा बहुत लंबा हो गया है और आज मैंने आपसे बातें भी बहुत की हैं। तो अगर मेरी कुछ भी बात आपको अच्छी लगी हो या मोटिवेट किया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और मैं ऐसे ही अच्छी वीडियो आपके पास लेकर आती रहूँगी। मेरी मेहंदी का डिज़ाइन आप सबको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। एक वीडियो बनाने में फ्रेंड्स बहुत मेहनत लगती है, तो आपकी लाइक से और सब्सक्राइब से हमारा मोटिवेशन मिलता है हमें। तो बने रहिए हमारी वीडियो में। और फ्रेंड्स, मेरे वीडियो तक आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू। अपना प्यार और अपना सपोर्ट मुझे ऐसे ही देते रहिए। वंदना के व्लॉग में मैं एक बार फिर तहे दिल से आपका स्वागत करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ। फ्रेंड्स, देखिए मेरी मेहंदी कंप्लीट हो चुकी है यहाँ। और फ्रेंड्स, आपको मेहंदी का कोई गाना आता हो, सॉन्ग, तो वो आप ज़रूर बताइए कमेंट में कि मेहंदी का सॉन्ग कौन सा होता है। ऐसा कहते हैं मेहंदी लगाते वक्त जब हम कोई भजन या कुछ गाना गाते हैं तो उसमें और वाइब्स आ जाती हैं, उसमें और आकर्षण आ जाता है। थैंक